एक बार की बात है, सबल नाम का एक लड़का एक नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उनकी निराशा का कारण यह था, वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी। वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता। वह अकेला रहता और भगवान को कोसता रहता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना ठीक है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। आप चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब गुरु ने कहा, वत्स, तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और गुरु से पूछा कि मेरे इन दुखों का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब आपके जीवन में वास्तविक दुख आए। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या यह मेरा दुख नहीं है तो क्या है? मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह असली दुख नहीं है क्या? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो भला गुरु क्या समझेंगे? उस दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले खुश थे। वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उनके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते तो कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सबल के मन में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उनके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह विचारों में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, गुरु जी, आपने मुझे कहा था जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो चले आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी दृष्टि को सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है, और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता।
परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, अब कुछ नहीं होने वाला है, तब खुद आत्मविश्वास करे, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया। जैसा कि गुरु ने बताया, उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभ चिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी मां को क्या कहूंगा। यह संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था उनके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि उस गुरु ने उससे कहा था, तब मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब गुरु ने कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। सबल ने कहा कि यह क्या है, मेरी जिंदगी में दुख नहीं है तो आखिर असली दुख क्या है। गुरु ने सबल से कहा कि पहले आप मुझे बताओ कि आपने अपने दुख से क्या सीखा। तब सबल ने कहा कि मैंने वह सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची न बने। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद गुरु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और वो घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सबल को देकर कहा, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसों से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में दुख आता है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया। अपने माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। अंतिम संस्कार किया गया। उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वो खाली पड़ा है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यही रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए
उसका मन ऐसे अनेक विचारों में भटक रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है, परंतु वह समझ नहीं सका। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूं। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि सभी जी रहे हैं इसी भ्रम में कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करता है। गुरु की ये बातें सबल के मन में बैठ गई और वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। सबल ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करे। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए, धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहां पर छोड़कर गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते, बल्कि चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा, ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सके और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए। हम अंदर बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना व शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इसे दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे यदि आप अपने दुखों का परम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। बिखरो मत, सबल ने कहा। गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरु ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं से ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से बाहर निकल आओ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से अलग होकर गिरे तो जिस पर पर्वत का कोई कंट्रोल नहीं होता सिवाय देखने या परेशान होना और कुछ खोना। ठीक वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती है। फिर सबल ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने और खुद को तलाशने की कोशिश करूंगा। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है।
और बिना किसी नियंत्रण के, इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दे, अपनी चेतना और इसे इकट्ठा करे। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु का धन्यवाद किया और चुपचाप चला गया।